हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने पिछली क्लास में 4 क्लास ले लिए और अब 5वीं क्लास है हमारी राजस्थान की राज्य व्यवस्था की। यह आपको नया पैटर्न के अनुसार मिलेगी। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्ति किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता। सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 से 66 वर्ष की आयु जो पहले हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले हो, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। सही आंसर होगा आपके डी ऑप्शन। राजस्थान के लोकायुक्त कार्यकाल 5 वर्ष था, जिसके सरकार द्वारा मार्च 2018 में बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। 1 जुलाई 2019 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त कानून में संशोधन कर पूर्ण कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिए गए थे, अर्थात वर्तमान में 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में लोकायुक्त का संदर्भ निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन हमारे अभी रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत पूछे गए थे। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है, वह संसद व विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें सही होगा 1 और 2। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त चुने गए थे। न्यायमूर्ति ID दुआ ने 26 अगस्त 1973 को राजस्थान का पहला लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। इसमें 3 नंबर छोड़ो, 4 नंबर छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान लोकायुक्त की जांच के दायरे में आता है मंत्री, सचिव, राज्यपाल, स्वयं शासित संस्थाएं के अध्यक्ष, निम्न में से कोई। इसमें से सही कथन कौन सा है? मंत्री, सचिव, राज्यपाल। इसमें सही आंसर होगा 1 सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सॉरी 1 2 4। सही आंसर होगा ए ऑप्शन। मुख्यमंत्री राजस्थान का लोकायुक्त की जांच सचिव लोकायुक्त की जांच के दायरे में। राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल के विशेष अधिकार प्राप्त हैं और वे लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर है। राज्यपाल लोकायुक्त की जांच से बाहर है। महालेखाकार लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य लोकायुक्त की जांच से बाहर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त लोकायुक्त की जांच से दायरे से बाहर है। न्यायिक अधिकारी लोकायुक्त की जांच से दायरे से बाहर है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अध्यक्ष सदस्य लोकायुक्त की जांच दायरे
में आते हैं। मंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, सचिव लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, राज्यपाल लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी की जांच कर सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के महाभिलेख, राजस्थान की सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, राजस्थान के किसी भी नगर पालिका का महाउपयोग। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसकी वाक्य करते हैं मुख्यमंत्री कुछ शर्तों को अधीन होता है। मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सचिव, किसी भी सरकारी विभाग के प्रमुख, राजस्थान सरकार के किसी भी निगम, बोर्ड, कंपनी या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का सदस्य जो सरकार द्वारा नियुक्त हो, किसी भी नगर पालिका के महापौर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का सदस्य, किसी भी पंचायत समिति का प्रधान, उप प्रधान, किसी भी जिला का परिषद के मुख्य, उप प्रमुख। 2 नंबर पॉइंट है हमारा, राज्य नियम। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का विरोध जांच का प्रावधान लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। उनके लिए महाभियोग जैसे प्रक्रिया होती है। राजस्थान के महालेखा परीक्षक CAG एक संवैधानिक पद है और उनकी जांच लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। राजस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारी ये भी इससे बाहर है। राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से शामिल है। लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 2B(5) के तहत लोक सेवा की परिभाषा किसी भी नगर पालिका का अध्यक्ष या सदस्य जो सरकार द्वारा नियुक्त या मनोनीत हो, और धारा B(4) में 5(6) में किसी भी स्थानीय पद कारण के अध्यक्ष या सदस्य शामिल हो। महापौर पर एक नगर पालिका का प्रमुख होता है और इस प्रकार लोकायुक्त की जांच के दायरे में आता है। निम्नलिखित में से जांच के दायरे से बाहर है। मंत्री, विभागीय सचिव, विधानसभा, कर्मचारी, महाभिलेख। इसका सही आंसर होगा आपका 3 व 4। राज्य लोकायुक्त की संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजस्थान राज्य महासभा शौचालय के अधिकार व कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्र से बाहर है। कथन इसका सही आंसर है। इस कथन का सही आंसर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन। ये हमने पिछला क्वेश्चन में उत्तर पढ़ लिए हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किस से सम्मिलित नहीं किया जाता है? मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला प्रमुख, प्रधान, राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापन नगरीय सेवा सदस्य। मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया जाता है। राजस्थान लोकायुक्त पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करेगा, सही है। लोक नियुक्त के दायरे से वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होगा। राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जाता है। सही आंसर है ABC। लोकायुक्त में एक लोक सेवक
विरोध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं कर सकता है? 5 वर्ष साल या 5 साल से अधिक। लोकायुक्त संस्था है संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था, संवैधानिक एवं न्यायिक संस्था, संविधान स्तर एवं सलाहकारी संस्था, संवैधानिक एवं न्यायिक संस्था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन, संवैधानिक एवं न्यायिक संस्था। अरे यार सॉरी दोस्तों, गलत हो गया ना, 2 नंबर ऑप्शन सही था। लोकपाल, लोक आयुक्त, विधायक विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यकाल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती थी? 8। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका अर्थ यह है कि लोक सेवा में कुछ प्राप्त करके कुछ लेकर स्वयं या दूसरों के द्वारा पक्षपात या दूसरों की आवश्यकता नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से पारित होकर कार्य करना। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लेखक सेवक के रूप में कर निष्ठा की कमी दोष। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन आपका ना। राजस्थान में लोकायुक्त का संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करना किंतु प्रशासनिक की नहीं, कोई प्रशासन की नहीं, मुख्यमंत्री की जांच से बाहर वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल का लोकायुक्त करता है, उसकी सिफारिश सरकार की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? एक अनुच्छेद 178, 75, 176, 177, 177। अनुच्छेद 177 सदस्य की सम्मान करते हुए मंत्रियों को महाधिवक्ता के अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक मंत्री व राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वे उस राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य की स्थिति में दोनों सदनों में बोल या कार्यों का भाग ले परंतु वे मतदान में भाग न ले सके। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उस राज्य की विधानसभा का वोट देने का अधिकार है। निम्न कथनों का कौन सा मतलब सही है? ए ऑप्शन। भारत में राज्य में महाधिवक्ता के संबंध में नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमारे रीट के 3rd ग्रेड में आया था, लेवल 1 और लेवल 2 में। इसी वजह से स्टूडेंट ने काफी क्वेश्चन छोड़े थे। हम प्रैक्टिस पहले ही शुरू कर दी है ऐसे क्वेश्चनों की। आगामी भर्ती परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, जो आपको हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन की क्लास मिलेगी। हमारा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है नियुक्ति। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वे राज्य विधानसभा के
कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसका वेतन राज्य के संचित निधि के दायरे होगा। वह राज्य सरकार के विधि संबंधी विषय के सलाह देगा। इसका सही आंसर वही ऑप्शन नहीं होता। राजस्थान के प्रथम कार्यवाही महाधिवक्ता कौन थे? एक के माथुर, एस के तिवारी, NL जैन, LM शिवगी। सही आंसर। राजस्थान के प्रथम एकमात्र कार्यवाही महाधिवक्ता एक के माथुर थे। राजस्थान के महाधिवक्ता की सूची। प्रथम थे CG कासिलीवाल, ठीक है। 15 वर्ष तक रहे थे। प्रथम महाधिवक्ता सर्वाधिक कार्यकाल वाले महाधिवक्ता 15 वर्ष। राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके। प्रथम विधानसभा जयपुर नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके। देखो GC कासिलीवाल ना, LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी ना। जन्म जोधपुर में जो लोकसभा 1962-68 तथा राज्यसभा 1998, 2004 सदस्य रह चुके हैं। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रहे। पद्म भूषण 1998 से सम्मानित। 1986 ईस्वी में LM सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का सार्वजनिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की है। 3 नंबर है NK तिवारी, 4 नंबर है RK रस्तोगी, MK तिवारी, 5 नंबर SK तिवारी और 6 नंबर है AK माथुर। इतना आप उनको नहीं पूछेंगे। हमारा वर्तमान में कौन ये देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 3 फरवरी 2024 से लगातार हैं और 18 पूछ सकते हैं। MS सिंघवी 18 भी हैं। राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? ये क्वेश्चन हमने अभी पिछले में पढ़े हैं। GC कासिलीवाल, नरपत मल्होत्रा, LM सिंघवी, MS सिंघवी। सही आंसर होगा ए ऑप्शन हमारा। राजस्थान के एकमात्र महाधिवक्ता जो 3 बार महाधिवक्ता रह चुके हैं, इसमें से कौन सा होगा? JC सिंघवी का JC कासिलीवाल, SM मेहता, नरपत मल्होत्रा, BP अग्रवाल। इसमें BP अग्रवाल 3 बार, SM मेहता 2 बार, नरपत मल 2 बार, SK तिवारी 2 बार। हाँ, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः 20 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों। जय हिंद।